हे दोस्तों, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम तीन रेलवे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। वाई सडनली रेलवे स्टॉक्स। आप देखो 2026 में इंडियन रेलवे ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2.65 लाख करोड़ का बजट सैंक्शन किया है फॉर रेलवे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। और ये लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूअसली कर रहा है और ये आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू ही होगा। तो आपको अगर एडिशनल यहाँ पे डेटा पॉइंट में बताऊं तो आप देखो, ये इंडियन रेलवे का जो बजट है ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ से 2.655 मतलब 2.65 लाख करोड़ का बजट सैंक्शन है टू दी रेलवे एक्सपांशन। ये हिंदुस्तान रेक्टिफायर के प्रेजेंटेशन रिपोर्ट से भी मालूम पड़ता है कि $35 बिलियन, विच इज ऑलमोस्ट 2.9 लाख करोड़ का बजट जो है, दैट इज सैंक्शन फॉर द एक्सपांशन फॉर द रेलवे सेक्टर। और ये आने वाले टाइम में अप्रोक्सीमेटली 8% से ग्रो भी करेगा। So clearly there is a huge money flowing in the railway sector. So that's why I'm making this video. ये एक क्रिसिल का डेटा पॉइंट मुझे मिला है। यहाँ पे आप देखो कि लास्ट 2017 से लेकर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 12.4 लाख करोड़ वॉज स्पेंट। बट 2024 से लेकर 2030 तक 25 लाख करोड़ वुड बी सेंट। उसमें उसमें से लास्ट 3 इयर्स में अगर हम देखें, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लाख करोड़ के आसपास स्पेंड हुआ है। सो देर इज अ ह्यूज अमाउंट स्टिल पेंडिंग as per the original plan of Indian government in order to expand the railway network and the railway infrastructure. So that's why I'm seeing a huge opportunity in some of this stocks. Again, just a disclaimer, this video is only for educational purpose. ये कोई stock recommendation video नहीं है. I am not a SEBI registered, so kindly consult your advisor before investing. इस स्टॉक को समझने के पहले इस इंडस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे और कुछ कैसा साइकिल है इसमें ये कुछ समझना पड़ेगा। हम अगर अगर इंडियन रेलवे नेटवर्क में देखते हैं, इंडियन ट्रेन्स को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें एक सिस्टम दिखता है जो कि एक इलेक्ट्रिक लाइन से कनेक्टेड होता है। ओके। इस सिस्टम को कहते हैं पेंटाग्राफ। तो ये पेंटाग्राफ आगे करता क्या है कि ये पेंटाग्राफ जो ओवरहेड लाइंस होती है, जहां से अप्रोक्सीमेटली 25 किलोवोल्ट की जो पावर सप्लाई विच कम्स, तो ये पेंटाग्राफ जो है वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है एक ट्रांसफार्मर के पास। वो ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगेन ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, कोई इंजीनियर है तो इसको समझ जाएगा, कोई वीडियो देख रहा है तो, बट इतना समझना कि एक मशीन है यहाँ पे। इस मशीन के यूज को लेकर ये 25 किलोवोल्ट को वो स्टेप डाउन करता है 900 किलोवोल्ट के पावर में। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट की पावर आती है, राइट। सो ये उसको वोल्टेज को कम कर देता है यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर से। ये ट्रांसफार्मर आगे जाकर कनेक्ट होता है एक रेक्टिफायर के पास, क्योंकि ये जो करंट जो सप्लाई होता है वो एसी करंट होता है। अगेन ये थोड़ा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। साइनोसॉइडल वेव्स में अल्टरनेट करंट होता है, स्टेडी करंट नहीं होता है, बेसिक। तो यहाँ पे एक दूसरी मशीन लगी हुई है जिसका नाम है रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर का काम यह है कि ये जो एसी करंट है ना, वो उसको यहाँ पे डीसी करंट कर दे। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। यहाँ पे पेंटाग्राफ है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जा रही है जो कि एसी है। इसने इसको स्टेप डाउन किया, फिर यहाँ पे आता है रेक्टिफायर। ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको प्रोपल्शन सिस्टम का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि आने वाले इन्वेस्टमेंट्स हम स्टॉक्स जो डिस्कस करें उसमें काफी क्लैरिटी आपको मिले। तो ये रेक्टिफायर जो है वो इसको एसी से डीसी करता है। और फिर यहाँ से दो कन्वर्टर्स, इन्वर्टर कन्वर्टर कनेक्टेड रहते हैं। तो कन्वर्टर क्या करता है कि एक सिंगल लाइन को 3 लाइंस में डिवाइड कर देता है, और ये वाला कन्वर्टर भी है 2-3 लाइंस में डिवाइड करता है। इसको कहते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर, ये जो पावर है वो ट्रेन के एयर कंडीशंस के लिए, इंटीरियर लाइट्स के लिए, डिस्प्लेस के लिए, इन सब चीजों में लगता है। बट यहाँ पे जो ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है ना, ट्रैक्शन कन्वर्टर क्या करता है कि ये जो 3 लाइंस, ये पावर को इसने 3 पार्ट्स में, 3 लाइंस में डिवाइड किया। ये फर्दर जाकर जो है ट्रेन के नीचे लगे हुए मोटर के ऊपर ये पर्टिकुलर इस पावर को अप्लाई करता है, और जिसके कारण मोटर रन होता है, और मोटर रन होने के बाद में ट्रेन चलती है, जो कि यहाँ पे होता है। ओके। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग, और इसको पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, राइट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिर उसके बाद में कन्वर्टर और ट्रैक्शन मोटर, इसको पूरा कहा जाता है प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन का बेसिक अंडरस्टैंड ऐसा है कि एक फोर्स जो किसी चीज को मूव करे। ओके। सो अब जो हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूजफुल होगा। ओके। सो लेट अस सी। ये जो कंपनी है हिंदुस्तान रेक्टिफायर, एज ऑफ नाउ कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है, ओके, विच इज रिलेटिंग टू ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स, कन्वर्टर्स, ट्रैक्शन मोटर्स, और ये कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स उन्होंने नए इनोवेट किए हैं। सो कंपनी इज अ बिग कंपनी हु हैज अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू टू लुक इनटू।
आप यहाँ पे देखो कि रेलवे सेगमेंट में इनके ये कंपोनेंट्स हैं, बट मेजर जो हम प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे ना, तो वो इनका मैक्सिमम जो आ रहा है वो रेलवे ट्रांसफार्मर, रेलवे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है। ये लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी है, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू आप यहाँ पे देखोगे, दैट इज जस्ट 4.5%। मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ दिस कंपनी इज रेवेन्यू, मोर देन 90% प्लस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करंटली रेलवे सेक्टर से आ रहा है। सो दिस इज कंप्लीटली रेलवे डोमिनेटेड कंपनी। इन्होंने, अगर इनके स्नैपशॉट देखे तो दिस ऑल्सो प्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस कंपनी। इन्होंने 20,000 ट्रांसफॉर्मर्स अब तक सप्लाई किए हैं, लोकोमोटिव कोचेस पैनल सप्लाई किए हैं, ओके, इन्वर्टर सप्लाई किए, ऑक्सिलरी कन्वर्टर सप्लाई किए। अब इसमें आप देखो, इन्होंने, कंपनी ने इस पॉइंट पे कहीं पे भी ट्रैक्शन मोटर का मेंशन नहीं किया है। फिर इस पॉइंट पे इन्होंने, कंपनी ने कहीं पे भी ट्रैक्शन कन्वर्टर का मेंशन नहीं किया। उन्होंने ऑक्सिलरी कन्वर्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर मतलब जो एक फेज लाइन को तीन फेज में डिवाइड करे और फर्दर जाके कूलिंग के लिए, एयर सिस्टम्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ट्रेन के अंदर होती है उस सब के लिए यूज होता है। लाइक ट्रैक्शन कन्वर्टर का बात नहीं किया। क्यों इन्होंने बात नहीं किया है, उसके पीछे रीजन है, बिकॉज कंपनी ने वेरी रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन किया है, उसके ऊपर भी हम समझेंगे। उसके पहले एक जर्नी का एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इस कंपनी ने रिसेंटली ह्यूज एक्सपेंशन किया था नासिक में, एक सिनार प्लांट में, जिसका कंट्रीब्यूशन आप देखोगे इस कंपनी को फ्रॉम 2022 में हुआ था, और जैसे ही इसका रिजल्ट देना चालू हुआ, ये कंपनी ऑलरेडी 6x का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। बट दैट डजंट मीन कि कंपनी यहाँ से ग्रो नहीं हो सकती। वो क्यों ग्रो होगी यहाँ से, इसके कुछ थीसिस पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखो, अब कंपनी ने अभी रिसेंटली, ये मई 2025 के पीपीटी में से मुझे मिला है, ओके, इसका बैकडेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने कुछ निकाला है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। रिसेंटली इन्होंने कुछ प्रोडक्ट, ह्यूज प्रोडक्ट इनोवेशन किया है। प्रोडक्ट इनोवेशन किस में किया है? ट्रैक्शन कन्वर्टर में। जस्ट मैं रिकैप करता हूँ आपको। ट्रांसफॉर्मर होता है, रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर से करंट पास होता है, यहाँ से एसी करंट जो है वो डीसी बनता है। रेक्टिफायर से कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म, ये जो करंट पास होता है कन्वर्टर को, दो टाइप के कन्वर्टर्स होते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर और एक होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर, जो कि फाइनली थ्री फेज लाइन से एक ट्रैक्शन मोटर की तरफ जाता है। तो अभी करंटली इन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इनके पास ये पहले से ही था, ये पहले से ही था। इन्होंने ये ट्रैक्शन कन्वर्टर लॉन्च किया, और इन्होंने एक ट्रैक्शन मोटर भी, इनका प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ है, जो कि वो एक्चुअली मोटर है जो ट्रेन के नीचे लगता है। तो अब देखो, प्रोपल्शन सिस्टम जो है ना, जिसमें ये चार मेन कंपोनेंट्स लगते हैं, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, ट्रैक्शन कन्वर्टर और ट्रैक्शन मोटर, ये चारों ही चीजें कंपनी के पास अभी करंटली है। और इसीलिए ये कंपनी जो है अभी करंटली प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर मूव कर रही है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, जो कि मैं आगे भी जाकर बताऊंगा। तो ये कंपनी मुझे लगी अच्छी बिकॉज ऑफ दिस मेन इंपॉर्टेंट थीसिस। इनके एडिशनल प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि एचवैक सिस्टम, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एंड देन पापीज कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखो, कंपनी ने इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर किया है यहाँ पे, कहीं पे भी उन्होंने ट्रैक्शन मोटर और ट्रैक्शन कन्वर्टर के इंफॉर्मेशन नहीं दिए, बिकॉज ये इनके नए प्रोडक्ट्स है। अब जाकर देखते हैं ये प्रोपल्शन सिस्टम में इनका हो क्या रहा है। थोड़ा इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे नोट करना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले स्टॉक्स के डिस्कशन में भी यूज होगा। आप देखो यहाँ पे, as per their research and understanding, again they are back with good research data which these companies directors generally have. उनके अकॉर्डिंगली अप्रैल से लेकर अक्टूबर, मतलब H1 FY 25 में इंडिया में ऑलमोस्ट एट पार एक हाई पेस से लोकोमोटिव्स, मतलब ट्रेन के जो इंजिन है और ट्रेन के जो कोचेस है, ओके, वो पूरी तरह से ऐड हुआ है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। एंड फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स ओनली हमने देखा मार्केट में करेक्शन आया था, मार्केट में एक स्लो डाउन हुआ था। दैट वाज जस्ट बिकॉज कैपेक्स साइकिल जो है गवर्नमेंट का थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया था, स्लो हो गया था, और कुछ नहीं हुआ था। ये मोमेंटरी शिफ्ट है, ये इमीडिएटली पिकअप करेगा आने वाले कुछ टाइम के बाद में भी। अब इंडियन रेलवे का ये ग्रोथ क्यों है? बिकॉज इंडियन रेलवे का ये मिशन देखो, एक पहला एक टारगेट था 2021 का, स्कोप 1 नेट जीरो। मतलब जो पहले के जो ट्रेन होते हैं ना दोस्तों, एक डीजल बेस्ड थे, ओके, इंजन बेस्ड थे, कोल बेस्ड थे। बिकॉज ऑफ दिस काफी सारा पोल्यूशन क्रिएट होता था, ओके। तो अभी नेट जीरो एमिशन, मतलब इनको पूरा इलेक्ट्रिक, इनफैक्ट 90% ऑफ इंडियन रेलवे इज नाउ इलेक्ट्रिफाइड। इंडियन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो चुका है एट अ वेरी लार्ज स्केल। हार्डली कुछ 10% लोकोमोटिव्स आर डीजल एंड कोल बेस्ड। तो इनको नेट जीरो करना है, इनको इनको कार्बन एमिशन जो है उसको जीरो करना है, ये इनका 2030 का विजन है। तो वो विजन उनको कंप्लीट करने के लिए अभी इलेक्ट्रिकल लाइंस लगे हुए हैं सब कुछ। तो सारे ट्रेन्स और कोचेस कन्वर्ट नहीं हुए, ओके। तो वो लगेगा, तो इनको प्रोपल्शन, ये जो ग्रोथ स्टोरी है, ये सिर्फ 2-3 साल की ग्रोथ स्टोरी नहीं है, जो कि हमने देखा लास्ट 2-3 ईयर से ह्यूज बजट गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है,
और क्रिसिल के रिसर्च के अकॉर्डिंगली इनफैक्ट आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा प्रोपोर्शन पे कैपेक्स जो है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के पीरियड के लिए हमें देखने मिलेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट जो है इन अभी अभी इस साल में अप्रोक्सीमेटली लाइक लास्ट ईयर FY25 में 1400 लोकोमोटिव्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, विच इज ह्यूज। दैट इज ये वॉल्यूम भी हमें पता चल जाएगा, दैट इज कंबाइंड यूएस और यूरोप के कंबाइंड वॉल्यूम से भी ज्यादा है। So we can see the focus of the Indian government on this one. ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखो कि जो मैक्सिमम कैपेक्स जो हुआ है वो रोलिंग स्टॉक, जो कि जो इंजन है और कोचेस जो है इंजन के वो, और रेलवे ट्रैक के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसमें रेलवे की रेल्स भी आए और इलेक्ट्रिफिकेशन भी आया। Okay, so that's an important point to understand कि industry has further a huge growth in the coming 3 to 4 years. इस कंपनी के लिए एक और एक ग्रोथ ड्राइवर है, मैं बाद में फिर से समराइज भी करूंगा, जो कि है कुछ 20 न्यू प्रोडक्ट्स विच आर अंडर डेवलपमेंट विच विल ऑल्सो एड इन अ गुड वे टू द कंपनी। इनकी खुद की अपनी R&D फैसिलिटी भी है वेयर दे आर एम्प्लॉइंग मोर देन 100 इंजीनियर्स। दैट इज ऑल्सो समथिंग टू नोट। वे फॉरवर्ड क्या है, दे आर एक्सपांडिंग लाइक 2022 में इन्होंने ह्यूज एक्सपांशन किया था। अभी अगेन दे आर एक्सपांडिंग, बट ये एक्सपांशन काफी एट अ लो स्केल है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 करोड़। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उस लेवल पे फिर से ग्रो नहीं हो सकती। नो, ये एक्सपांशन जो है ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए है, जिसके कारण इनका जो मार्जिन है वो मार्जिन के ग्रोथ के लिए हमें ये सपोर्ट करेगा। दैट्स व्हाट दिस एक्सपांशन इज फॉर। अब यहाँ पे आता है न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, विच इज द न्यू प्रोपल्शन सिस्टम। दिस इज वेयर द स्टोरी ऑफ दिस कंपनी बिगिंस एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट। सी प्रोपल्शन सिस्टम जो है ना, जो पूरा सिस्टम, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, कन्वर्टर एंड ट्रैक्शन मोटर, ओके, ये जो 4 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, इसमें से ये 2 नए हैं। ये पूरा प्रोपल्शन सिस्टम की डिलीवरी जो है दे हैव डन टू द इंडियन गवर्नमेंट, और जिसकी करंटली टेस्टिंग इज ऑन गोइंग। ओके, सो एज पर द मैनेजमेंट अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि 50,000 किलोमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इट टेक्स 3 to 4 months फॉर कंप्लीशन फॉर अ ट्रेन। सो 50,000 किलोमीटर वो चलनी चाहिए सो दैट वो कंपनी के पास नया ऑर्डर आए। और एज पर देम अप्रोक्सीमेटली 45 to 90 डेज हो चुके हैं, बिकॉज इन्होंने ये कुछ लास्ट अक्टूबर नवंबर पीरियड में इनिशिएट किया था इन ऑर्डर टू गो दिस। सो अब तक तो इनके पास ये पूरा कंप्लीशन आ जाना चाहिए। तो टेंडर्स भी आएंगे, तो वो टेंडर्स में भी मैनेजमेंट के कॉन कॉल में आप पढ़ोगे तो काफी कुछ एक्सप्लेंड है कि आने वाले टाइम पीरियड में देयर विल बी मेनी बिग टेंडर्स विच विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम मई एंड जून, मतलब अभी के ये 2-3 महीने के पीरियड में। R&D फोकस इज ह्यूज, काफी सारे सोल्यूशंस भी इन्होंने डेवलप किए हैं विच विल स्टार्ट कमर्शियलाइजिंग फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड। सो दिस इज ऑल्सो ग्रोथ ट्रिगर अनदर वन। मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इस फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ये सारे मैनेजमेंट के इनपुट्स है। वाई? बिकॉज करंटली इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो 893 करोड़ का है, और जो रेवेन्यू है दैट इज 665 करोड़। ओके, और इनका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइम लाइन है दैट इज जस्ट 12 months। सो 30% ग्रोथ तो इनको डेफिनेटली नहीं भी मिला तो 25 to 30% के रेंज में रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। बट our investment thesis is not just this 25 to 30%. There is a huge long way to it, and I'll explain you with some numbers also. ये नंबर को भी याद रखना, इनका रेवेन्यू जो है दैट इज 665 करोड़। अब देखो इंडिया का जो करंटली जो रीच है ना, इंडिया 3 years पहले जो लोकोमोटिव्स बना सकती थी इन अ ईयर, दैट वाज जस्ट विद अप्रोक्सीमेटली 800 to 900 लोकोमोटिव थी, जो कि करंटली बिकॉज ऑफ कैपेक्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड प्लेयर्स, अप्रोक्सीमेटली इंडिया की कैपेसिटी 1500 लोकोमोटिव की रीच हो चुकी है। अब ये 1500 लोकोमोटिव्स की जो रियलाइजेशन है पर लोकोमोटिव, आप देखो मैनेजमेंट यहाँ पे फर्दर ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करती है कि पर लोकोमोटिव का जो रियलाइजेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 1.7 to 1.8 करोड़ है। सो अगर हम इसको मोटा मोटा पकड़े ऑन अ नंबर बेसिस, सो 655 करोड़ का रेवेन्यू है, 11% का मार्जिन है, 1500 लोकोमोटिव बनेंगे 1.8 करोड़ के वैल्यूएशन से। सो 2700 करोड़ का मार्केट है इनको कैप्चर करने के लिए। एंड एज पर देम वो लोग मैनेजमेंट जो है वो 20% मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 to 550 करोड़। ओके, सो एग्जिस्टिंग जो सेल आ रहा है 665 करोड़ का, दैट इज विदाउट द प्रोपल्शन सिस्टम। सो आई बिलीव दैट विल स्टे इंटैक्ट। सो मोटा मोटा वी कैन से अगर 655 करोड़ का करंटली रेवेन्यू है, so this can go to approximately 600 crore in the time, और ये propulsion system will also add further 550 to 500 crore. So this will go somewhere around 1100 to 1200 crore, which is a 2x revenue growth in the next 2 to 3 years time frame. So I can see
there is a revenue growth happening in this company in the coming 2 to 3 years time, and also there is a possibility in the margin expansion due to multiple other things such as backward integration and all. So management ये यहाँ पे भी expect वही communicate कर रही है that they are targeting a 20% market share in this propulsion system. So that's where this thesis is of this particular company, where it will see a huge growth in the coming time. But again, this is not an advice, this is only for educational purpose. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू टू ऑल ऑफ दोज हु हैव कमेंटेड ऑन माय प्रीवियस वीडियो. ये वीडियो के बाद में आप ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी देखना, वहां पे भी मैंने ऐसे डिटेल में 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टॉक्स की पूरी थीसिस और एनालिसिस आपको शेयर किए, सो दैट यू कैन एंजॉय एंड लर्न फ्रॉम इट. सो डू सब्सक्राइब बिफोर वी प्रोसीड. ऑलराइट, सेकंड स्टॉक जो है काफी इंटरेस्टिंग है, विच इज तितागर रेल लिमिटेड. ओके, स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है, बट ये ही एक अपॉर्चुनिटी है अगेन, बट नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन. आई विल एक्सप्लेन यू द थीसिस बिहाइंड दिस एज वेल. स्टॉक जो है वो वेगन मैन्युफैक्चरिंग में, सो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर्स के जो कोचेस होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में मेजरली इन्वॉल्व है. अभी करंटली स्टॉक का जो, किस कंपनी का जो रेवेन्यू है FY25 के अकॉर्डिंगली वो 3,600 करोड़ 3,700 करोड़ का है. बट आप इसका ऑर्डर बुक देखोगे, दैट इज 6,800 कंपनी के पास. फ्रेट रूलिंग ये पैसेंजर से है और फ्रेट रूलिंग, सो ये मोटा मोटा 6,000 प्लस ये 4,000, दैट इज 11,000 करोड़. प्लस यहाँ पे देखो एक जॉइंट वेंचर है कंपनी का, दो कंपनीज के साथ, भेल के साथ, BHEL के साथ और रामकृष्णा फोर्जिंग के साथ. इसके डिटेल्स भी हम अभी देखेंगे आने वाले पार्ट में. सो इसका जो टोटल है 6,000 प्लस या 17,000, दैट इज मोटा मोटा 13,000. सो 11 प्लस 13,000, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24,000 का करंटली ऑर्डर बुक कंपनी के पास सिटिंग है. ओके, सो अभी आप देखो दैट इज ऑलमोस्ट 6 to 7x का ऑर्डर बुक कंपनी के पास करंटली है. आप देखो इस कंपनी का मैं कुछ आपको इनसाइट देता हूं. कंपनी का अगर हम परफॉर्मेंस देखें, स्टॉक क्यों करेक्ट हुआ है, बिकॉज ग्रोथ जो है कंपनी में ऑलमोस्ट एट पार रहा है इस ईयर में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. सिर्फ 0.32% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट एट पार ही ग्रो हुआ है. सो दिस इज अ वेरी न्यूट्रल ग्रोथ, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये न्यूट्रल ग्रोथ क्यों हुआ और कैसे हुआ. इसकी थोड़ा और डीपर एनालिसिस किया तो मुझे समझा कि देखो ये ग्रोथ तो सेम है, वही 0.32 यहाँ पे भी इन्होंने हाईलाइट किया है. बट थोड़ा सा बैकडेटेड इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें, लास्ट 3-4 क्वार्टर्स की स्टडी करें, तो वी अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट हाफ ईयर में, दैट मीन्स अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, जो हिंद रेक्टिफायर का हमने वीडियो जब भी स्टार्ट किया उन्होंने भी यही मेंशन किया, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2024 मतलब FY25 के फर्स्ट हाफ में ओवरऑल कोचेस जो है, रोलिंग स्टॉक्स जो है वो कंसिडरेबली इंक्रीज हुई. उसके बाद में इट वाज न्यूट्रलाइज्ड, और इसीलिए इनफैक्ट उसके बाद में डी ग्रोथ भी हुआ है. तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 6% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है. एबिटा जो है, एबिटा का लेवल भी जो है वो भी 4.5% से हुआ है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो हुआ है. सो फर्स्ट हाफ तक कंपनी वाज गुड, बट सेकेंड हाफ अक्टूबर 2024 से जो है कंपनी स्टार्टेड म्यूटेड और डी ग्रोथ. इनफैक्ट आपको डी ग्रोथ ही देखने मिलेगा, तभी जाकर वो टोटल एवरेज जो है वो 0.32% तक का रेवेन्यू आया. इनफैक्ट आप देखो यहाँ पे Q4 में देखो, सिमिलरली Q3 में भी होगा. ओवरऑल सब जगह पे आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे क्योंकि ये पूरा डी ग्रोथ हुआ है. बट क्या ये डी ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगा, सस्टेंड रहेगा? माई पर्सनल व्यू इज नो, बिकॉज दिस हैज अ लॉन्ग वे टू ग्रो. वाई डू आई से कि डी ग्रोथ के बाद में एग्जैक्टली होता क्या है, इसको स्टडी करने के लिए थोड़ा और 2-3 साल पीछे चलते हैं इस कंपनी में. आप देखो 2020 में जब भी कोविड आया था, 2000 कोविड आने के जस्ट पहले ही मार्च अप्रैल तक इनका जो रेवेन्यू था 1,800 करोड़ था. आफ्टर कोविड 2021 में इनका रेवेन्यू जो है वो ओवरऑल 14% से ड्रॉप हुआ है. ओके, अभी रेवेन्यू कितना ड्रॉप हुआ है? अभी रेवेन्यू सिर्फ 0.32% ड्रॉप हुआ है. बट 2021 में जब इनका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था, एज ऑफ दैट टाइम इनके पास ऑर्डर बुक कितना था? इनके पास ऑर्डर बुक था 2,600 करोड़ का. दिस इज हाउ मच, दिस इज लाइक 1.3 टाइम्स, 1.5 और 1.6 टाइम्स ऑफ द ऑर्डर बुक. अभी करंटली ऑर्डर बुक कितना है? 7x, 6 to 7x के आसपास बैठी हुई है. ओके, सो ये जो प्रोडक्शन है इनका, ये इमीडिएटली ये लोग रेवेन्यू रियलाइज नहीं कर पाते. प्रोडक्शन टेक्स इट्स ओन 12-16 मंथ्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन, और उसके बाद में जब डिलीवरी होती है और तब जाकर वो रेवेन्यू रियलाइज होता है. सो ये जो ह्यूज ऑर्डर बुक और करंटली जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, दैट विल कंट्रीब्यूट इन द कमिंग 2026, 27, 28 के पीरियड में इस कंपनी में. अगेन ये कंपनी भी प्रोपल्शन सिस्टम में जा रही है, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस कंपनी, बिकॉज अगेन इन्होंने देखो, आप वंदे भारत प्रोटोटाइप, फिर बाद में प्रोपल्शन सिस्टम के लिए EMU इलेक्ट्रोमैकेनिकल मल्टीपल यूनिट्स, MEIU मल्टीपल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स. इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स ये भी एक कन्वेंशन समझना. इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स क्या है? देखो पहले एक लोकोमोटिव है, इंजन होता था जो कि एक डीजल या फिर कोल के ऊपर चले, और पीछे कोचेस होते थे.
ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी एक इंजन होता था बैक में जो कि डीजल या कोल के ऊपर चले। ये इंजन का काम ये होता था ट्रेन में, ये वाला पार्ट जो है उसका काम ये होता था कि ये इंजन ये ट्रेन को यहाँ से आगे खींचे और ये यहाँ से पीछे से पुश करे। दैट्स हाउ द ट्रेन यूज टू ऑपरेट। बट अब इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण ये इंजन को इग्नोर कर दो, ये इंजन जो है उसको बन गया लोकोमोटिव। ओके, और ये सारे कोचेस है। अब जो है आप देखोगे काफी सारी जगह पे जो ऊपर का मैंने पेंटाग्राफ आपको एक्सप्लेन किया, वो मल्टीपल कोचेस के ऊपर पेंटाग्राफ लगा हुआ है। अब मल्टीपल कोचेस में लगा हुआ है तो प्रोपल्जन सिस्टम जो है वो सिर्फ दो कोचेस के लिए नहीं लगेगा। इन कोचेस के लिए अपना प्रोपल्जन सिस्टम होगा, फिर इसके लिए एक अपना प्रोपल्जन सिस्टम होगा, फिर ऐसे अगर 16 कोच किए तो उनका एक अपना प्रोपल्जन सिस्टम होगा। तो ऐसे तीन चार प्रोपल्जन सिस्टम्स लगते हैं ओवरऑल एक पर्टिकुलर ट्रेन में। ओके, तो उसको कहते हैं मल्टीपल यूनिट्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स। ये उसका मीनिंग है कि मल्टीपल प्रोपल्शन सिस्टम्स लग रहे हैं एक ट्रेन में, जो कि इन्होंने करंटली उसका प्रोटोटाइप सबमिशन किया है। ये भी सेम क्राइटेरिया से जाएंगे और 50,000 किलोमीटर। सो ये तितागर जो है वो करंटली हिंद रेक्टिफायर से थोड़ा 7-8 मंथ्स बिहाइंड है ऑन शेड्यूल ऑफ प्रपोजल सिस्टम। बट डेफिनेटली दे विल कम अलोंग द वे, क्योंकि इनके पास भी पूरा स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन भी कंपनी के पास क्लियरली इंटैक्ट है आने वाले टाइम के लिए। आप देखो सब कुछ 2025-26 के ऑनवर्ड्स जो है, देयर इज अ गुड टेंडर दैट इज कमिंग इन वेयर दे विल पार्टिसिपेट। थर्ड स्टॉक फॉर आर टुडेज वीडियो इज जुपिटर वेगन्स। बट जुपिटर वेगन्स को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा एक और एक कंपनी का जिसके साथ तितागर का रिलेशन है। ओके, तो हमने अभी तक जो किया, तीन स्टॉक्स, दो स्टॉक्स डिस्कस किए, विच वाज हिंद रेक्टिफायर, फिर बाद में तितागर। अभी जो थर्ड स्टॉक हम डिस्कस करेंगे दैट इज जुपिटर वैगन्स। बट उसको समझने के पहले तितागर और आरके फोर्जिंग ये कंपनी का रिलेशन क्या है ना, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये समझाना ये रिलेशन क्यों है, क्योंकि इनके इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है, वो क्यों हुआ है ये समझ गया तब जाकर आपको समझेगा कि जुपिटर वेगन का पोटेंशियल क्या है, कैसा रिलेशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। अब देखो आरके फोर्जिंग लिमिटेड के पीपीटी में से क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है कि दे हैव अ जॉइंट वेंचर। इनफैक्ट ये सेम चीज तीतागर में भी एक्सप्लेन्ड है, मैं बताऊंगा आपको वो। इनका जॉइंट वेंचर हुआ है यहाँ पे रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ, वेर रामकृष्ण फोर्जिंग जो है 51% होल्ड करती है और तीतागर जो है वो 49% होल्ड करती है। ये जॉइंट वेंचर क्यों हुआ है? ये जॉइंट वेंचर हुआ है रेल व्हील्स के लिए। रेल व्हील्स क्या होती है? एक रेलवे ट्रेन के नीचे जो व्हील्स होती है ना, तो उसका एक सेट है। ये एक लेफ्ट हैंड साइड का है, राइट हैंड साइड का है। तो इसका जो सेट है उसको बोलते हैं एक रेल व्हील सेट। और एक ट्रेन में अगर एक कोच है तो उसके अगर तीन चार प्रोपल्शन सिस्टम्स लग रहे हैं तो वेरी क्लियरली रेलवे व्हील्स जो है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा लगेंगे इन ऑर्डर फॉर दैट ट्रेन टू रन सक्सेसफुली। ओके, सो ये इस तरह से कुछ रेल व्हील सेट दिखता है। अभी करंटली इंडिया में जो फॉल आया था राइट, अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो सप्लाई कोचेस के और इन सब के जो डिक्लाइन आए थे जिसके कारण ये सारे कंपनीज ने डिक्लाइन किया है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ रेल व्हील सेट। ओके, सो रेल व्हील सेट की जो कैपेसिटी थी, रेल व्हील सेट्स ही अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि एक ट्रेन बनाने के लिए कितने सारे सेट्स लगते हैं। तो इसीलिए ये कंपनी ने इनफैक्ट तितागर रेलवे ने और रामकृष्ण फोर्जिंग ने एक एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है। और इनको ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का अवार्ड भी मिला है फ्रॉम इंडियन रेलवे। सो इट इज क्लियर, ये कॉन्क्रीट डिसीजन है कि ये लोग दे आर अंडरगोइंग द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। यू कैन सी इन द इमेजेस बिलो। इनफैक्ट दिस विल बी द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में, विच विल प्रोड्यूस 2,22,000 सच फोर्स्ड व्हील्स पर एनम। प्रोजेक्ट का कॉस्ट ओवरऑल 2,000 करोड़ का है। मार्च 2000 एज ऑफ नाउ मार्च 2025 तक, 2-3 महीने पहले तक इन्होंने 345 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है, इन्फ्यूज कर दिया है। ऑपरेशंस आर एक्सपेक्टेड टू गो लाइव बाय जनवरी। सो जनवरी नहीं, मेरे हिसाब से अगर ये मार्च 2026 तक भी ऑपरेशन कर देता है तब जाकर रेल व्हील सेट्स अवेलेबल हो जाएंगे टू तितागर। ओके, सो तितागर को जो वेगन्स और जो फाइनल ट्रेन की जो डिलीवरी है दैट इज ड्यू एंड दैट इज पेंडिंग, वो एक हॉल्ट मोड में काइंड ऑफ चली गई है बिकॉज उनके पास रेल व्हील सेट्स नहीं है। सो आने वाले जस्ट 12 to 18 मंथ्स का पीरियड है वेर तितागर आई फील विल स्टार्ट पिकिंग अप। In fact, this company will also pick up, but my main investment thesis in my watch list would be Titagar. Okay, so that's the important thing to understand कि रेल व्हील सेट का तितागर ने रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ ये जॉइंट वेंचर जो है ये क्यों किया है फॉर दिस रेल व्हील सीट, रेल व्हील सेट। अब इसमें समझना है कि जुपिटर वैगन्स लिमिटेड क्या कर रहा है। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड भी सेम एज तितागर है, वो लोग भी वैगन मैन्युफैक्चरिंग में है। बट जुपिटर वैगन लिमिटेड अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन कर रहा है फॉर सच रेल व्हील सेट। सो दे हैव सेट अप अ सब्सिडरी बाय नेम जुपिटर तत्रा वागांव का रेल व्हील फैक्ट्री।
ओके, जो कि ओडिशा में है। दे हैव ऑलरेडी अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह, सिविल वर्क के लिए, मशीनरीज वगैरह भी आ चुकी है इनके पास। दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,500 करोड़। तो आप देखो, तितागर प्लस रामकृष्ण फोर्जिंग जो है, they are spending 2,000 crore, but Jupiter Wagon alone is contributing 3,000 crore in 3.5 thousand crore into this expansion. How they are planning? Through some debt and through some equity, for which they have already got some consortium from SBI. So it is very clear that this expansion is also undergoing, and this will add a value. इनफैक्ट दिस विल एड अ मच मोर हायर वैल्यू। आप देखो करंटली जो कंपनी का जो पोटेंशियल है टू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन इज क्लोज टू 3,000 करोड़। ये एक्सपांशन इज नॉट दैट एक्सपांशन विल टेक 2 to 3 years, दिस एक्सपांशन विल जस्ट टेक अनदर 12 to 14-15 months अप्रोक्सीमेटली, एज पर मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट कह रही है यहाँ पे। बट अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है, 80% यूटिलाइजेशन बाय FY 28-29 तक। ओके, so that is an important point to understand. इसका जो commissioning है, that is also expected by mid FY 25। अब हम already FY 26 में चल रहे हैं, which is mid of FY 26 in next 2-3 months. Okay, so another 1 year from now, they will have this particular project also, which they are doing for 3,500 crore going live. मैनेजमेंट के टारगेट्स आर वेरी एम्बिशियस। करंटली इनका जो FY 25 का रेवेन्यू है, दैट इज 3,800 करोड़। मैनेजमेंट का टारगेट इज टू टेक इट टू 10,000 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट 2.5 times from this level, which is very nice. और ऐसे टाइप ऑफ स्टॉक्स ही विच टर्न आउट टू बी मल्टी बैगर, बट अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। इसमें एक चीज समझना ये भी है इसके साथ कि अभी करंटली मैनेजमेंट जो, इनको एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या अगर इस लेवल तक पहुंच जाए 10,000 करोड़ तक, तो ये क्या 30-40% रेवेन्यू ग्रो करेगा? मैनेजमेंट कह रहे हैं कि नहीं, दे विल मेंटेन अ 10 to 15% ग्रोथ, बट द ह्यूज ग्रोथ, डेफिनेट अपसर्ज जो आएगा, दैट विल कम वंस दिस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, that will be that wheel set वाला जो इनका जो expansion है, the ones that becomes operational, which is just 1 year from the now down the line. So ये story भी काफी intact है next 2 to 3 years के लिए। I hope you have liked this video, guys. This video is only for educational purpose. So do like, comment, and subscribe, and do let me know in the comment below any further input, feedback that you may have on which sector or which particular stock that you want me to research and look for. Thank you so much, guys. Take care. See you in the next video. Bye bye.